विच कोई नहीं ते उस अख दे पल्ले कख भी नहीं, जिड़ी यार दे गम विच रोई नहीं। पई नखरे नाज हजार करें, लख भावे हार सिंगार करें, जिन्नु पीतम अपना ना समझे ओ हजे सुहागन होई नहीं। ए कम वे सुचिया सचिया दा, उल्फत नहीं दावा कचिया दा। ए कम वे सुचिया सचिया दा। दावा तो करना बड़ा आसान है, दावा करना बड़ा आसान है, लेकिन उस दावे की दलील बनना बड़ा मुश्किल काम है। बड़ी माजरत से नारे बहुत बुलंद होते हैं, लेकिन जब किरदार की बात आती है तो फिर सर झुक जाते हैं। जिनके यौम पे हम आए हैं, जिनके नाम पे आए हैं, हकीकी उर्स तो तब भी होगा ना जब उनके उर्स पे आए और जाते हुए किरदार उनका लेकर जाएं। कि यहाँ से चले जाए, महफिल उर्स की ख़त्म हो जाए, लेकिन साहिब मज़ार का जो किरदार है वो हमारे अंदर जिंदा हो जाए। और कुछ बातें मैंने अर्ज करनी है। उस्ताद गिरामी हजरत जामिउल माकूल वल मनकूल हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज अब्दुस सत्तार सईदी साहिब मुद्दज़िल्लुहुल आली स्टेज पे मौजूद हैं। सिर्फ 2, 4 या 6 मिनट की कुछ बातें अर्ज करूंगा, फिर उस्ताद गिरामी के खिताब की जानिब हम बढ़ेंगे। आपने तवज्जो रखनी है, कुछ पैगामात अर्ज करना चाहता हूं। 2 या 3 बातें अर्ज करनी है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हाफी का मतलब है जी नंगे पैरों वाला, जूता नहीं थे पहनते, लेकिन अल्लाह के इतने मकबूल बंदे ठहरे, इतने मकबूल बंदे ठहरे कि अल्लाह ने जहां ये रहते थे वहां के जानवरों को हुक्म दे रखा था कि रास्ते में बोलो बराज नहीं करने, क्योंकि मेरा बंदा बिशर जूता नहीं पहनता, उसके पांव आलूदा नहीं होने चाहिए। जो अल्लाह वाला होता है ना, उसके नाज और अंदाज बड़े निराले। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा ना कि कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीछे हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो जाते हैं। पूछा किसी ने, हुजूर आप इतने बड़े आलिम हैं, आप हजरत बिशर हाफी के पास क्या लेने जाते हैं? इमाम अहमद बिन हंबल वो हैं जिनके बारे ये पढ़ने को मिलता है कि उन्हें बारहा ख्वाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब हुआ। और आप खुद कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज किया, या बारी ताला तेरे मजीद करीब होना चाहूं तो क्या तरीका है? तो अल्लाह ने फरमाया एक ही तरीका है, वो मेरे कलाम की तिलावत है। कुरान पढ़ा करें, मेरा कुर्ब हासिल होगा। इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा कि आप हजरत बिशर हाफी के पास क्या लेने जाते हैं? ये जवाब है इस सवाल का, जी आप क्या लेने जाते हैं? तो इमाम अहमद बिन हंबल का जवाब सुनिएगा। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाने लगे कि अहमद जिस रब को मानता है बिशर उस रब को जानता है। कि अहमद बिन हंबल जिस रब को मानता है बिशर उस रब को जानता है। मानने में जानने में बड़ा फर्क होता है। हकीकी मकसद औलिया के पास आने का यही होता है, अल्लाह की मारिफत, क्योंकि 3 दर्जे हैं, फना फिल शेख, फना फिल रसूल, फना फिल्लाह। तो हकीकी मकसद को समझे। हजरत सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात अर्ज करने लगा हूं। वो कहते मैं एक कस्बे से गुजर रहा था, इबादत करने जा रहे थे एक जगह पे, वहां पे अक्सर जाहिद और सूफिया जाते हैं, तो गालिबन उसका नाम भी अब्बादान या इस तरह का कोई नाम है। वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, रास्ते में एक शख्स लेटा हुआ और तपती धूप में ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा है। तपती धूप में ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा है। कहते मुझे ताज्जुब हुआ कि इतनी तेज धूप में कोई इतना गहरा सो सकता है, और मजीद ताज्जुब ये हुआ कि सोने वाले का जो जिस्म है ना वो मफलूज है, और उसकी आंखें बताती हैं कि बीना नहीं है, ना बीना है। और मजीद ताज्जुब ये हुआ
कि चींटियां कीड़े उसके जिस्म पे आते हैं और बोटियां लेकर चले जाते हैं और वो इस हाल में सो रहा है मस्त होकर। अब जाहिरन तो हो सकता है कैफियत सोने वाली हो, लेकिन हकीकत में वो कहते हैं नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम। हजरत बिशर हाफी कहते हैं मैंने उसको उठाने की बड़ी कोशिश की लेकिन आंख ही नहीं खुल रही, हिलाता रहा आंख ही नहीं खुल रही। मैंने उनका सर अपनी गोद में रख लिया और बात बड़ी तवज्जो से सुननी है, क्योंकि इन्होंने उठकर वो जवाब दिया जिसको सुनकर हजरत बिशर को भागना पड़ा। वो कहते हैं बिशर लोग रब की मारिफत में इतना आगे चले गए हैं और तुम अभी कहां फिर रहे हो। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अकबर। वो कहते हैं मैं मुसलसल जगाता रहा, जब आंख खुली ना, आंख मलते मलते उठे। मैंने पूछा कि आप कौन हैं? क्या पूछा जी? आप कौन हैं और यहाँ इस हाल में कैसे हैं? वो कहने लगे ये छोड़ो मैं कौन हूं, ये बताओ मेरे और रब के दरमियान दखल देने वाले तुम कौन हो? मेरे और रब के दरमियान दखल देने वाले तुम कौन? हजरत सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम। एक आदमी ने दस्ते सवाल दराज किया अल्लाह के हुजूर, दुआ मांग रहा। दुआ ऐसी मांगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रुक गए। दुआ के लफ्ज ये थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा बतला बिही कसीरम मिन खल्क़िही, कि तमाम तारीफें उस रब की जिसने मुझे उस बीमारी से बचाया जो मुझ में नहीं और लोगों में। अब सुनिएगा, दुआ मांगने वाले के ना दोनों हाथ ही नहीं है, दोनों पांव ही नहीं है, आंखें ही नहीं है, और जो बाकी बचा जिस्म है ना उस पर कोड़ है, उस पर कोड़ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह के बंदे वो कौन सी बीमारी है जो तुझ में नहीं है और लोगों में है? अल्लाह और उसका जवाब सुनिएगा। वो कहने लगा अल्लाह के नबी, अल्लाह ने कितने लोग बनाए हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन उनके दिल रब की मारिफत से खाली हैं। तो मैं रब का शुक्र अदा ना करूं, उसने मेरे दिल में अपना नूर और अपनी मारिफत रखी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुश हुए और मसीहाई अल्लाह ने आपको अता की कि उसको पकड़ा, हाथ भी दिए और पाँव भी दिए, जिस्म भी दिया, आंखें भी अता की। तो रब भी तो यही कहता है ना, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। हजरत सैयदुना दाऊद अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुज़ार हुआ या बारी ताला, कयामत में सुना है जो मीज़ान होगा, मुझे आज दिखा तो सही वो मीज़ान है कितना और है कैसा। हिजाबात हटाए, क्योंकि महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, हिजाबात हटाए। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब मीज़ान देखा ना, इतना बड़ा मीज़ान, दंग रह गए। अर्ज करने लगे या अल्लाह, इतना बड़ा मीज़ान कि सारी कायनात इसके कोने पलड़े में रखें अगर एक में, तो उस पलड़े के जो 4 कोने हैं ना उसका एक कोना भी नहीं भरेगा। इतना बड़ा मीज़ान कि सारी कायनात रख दें तो एक कोना भी नहीं भरेगा। ए अल्लाह, किनके अमल होंगे जो पूरा पूरा पलड़ा भर देंगे? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया दाऊद, आपने अभी मेरा मीज़ान देखा है, मेरी रहमत तो नहीं देखी ना। अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें और इस तरह का कुर्ब हासिल करें कि हमारे तमाम तर मामलात वो अल्लाह से हम करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत का, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा का पट्टा अपने गले में डालें। आखिरी 2 बातें और तकरीर खत्म कर रहा हूं। हजरत सैयदुना बायजीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़ा नाम, हजरत बायजीद का बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा मकाम और बुलंद शान। हजरत बायजीद को अल्लाह ने ना इल्हाम किया, एक दफा अल्लाह ने हजरत बायजीद को इल्हाम किया। अल्लाह फरमाने लगा है बायजीद, अगर मैं लोगों के सामने आपकी असलियत रख दूं तो आपका मुरीद कोई नहीं बनेगा। वो मालिक है ना, वो खालिक है, वो चाहे तो पोल खोल सकता है, वो चाहे तो असलियत सामने रख सकता है, लेकिन उसने फरमाया है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाने लगा ए बायजीद, अगर मैं लोगों को बता दूं ना आप क्या हैं तो आपका मुरीद कोई नहीं। हजरत बायजीद ने अर्ज़ की या बारी ताला, मैंने भी अगर बता दिया ना तो कितना रहीम और कितना गफूर है, फिर तुझसे भी कोई नहीं डरेगा। तो अल्लाह फरमाने लगा बायजीद एक काम ना करें, तू मेरी बात रख ले, मैं तेरी बात रख लेता हूं। वो बायजीद कहते हैं मैंने 30 साल मुशाहदा किया। कितना जी? 30 साल। और जब उनसे पूछा कि जनाब ये 30 साल जो मुशाहदा किया है इसमें मुश्किल क्या था, वो कहते हैं एक ही काम,
इससे मुश्किल कुछ ना था। जो मुश्किल काम था वो यही था कि इल्म पर अमल कैसे करना है, ये बड़ा मुश्किल काम है। और आखिरी बात और गुफ्तगू इख्तिताम पजीर, हजरत हबीब बिन असलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरिया फरात के किनारे नमाज अदा कर रहे हैं और बकरियों की रखवाली करने भेड़िया आ गया। बकरियों की रखवाली करने कौन आ गया? एक शख्स गुजरे, उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि भेड़िया बकरियों की हिफाजत करता है। वो रुक गया और जब हजरत हबीब बिन असलम ने सलाम फेरा ना, वो पूछने लगा, हुजूर भेड़िए को आपकी बकरियों से इतना प्यार क्यों है? तो हजरत हबीब फरमाने लगे, भाई बकरियों के मालिक को रब से जो बड़ा प्यार है, तब से रब की हर चीज को हबीब की हर चीज से प्यार हो गया। और उन्होंने कहा बैठे आपकी खिदमत करता हूँ। वो कहने लगे, है तो सामने कुछ भी नहीं, क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे, क्या खिलाएंगे और क्या पिलाएंगे? अल्लाह अकबर। उनको नहीं पता था ना कि 2 नीम इनकी ठोकर से सहरा उतरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। कहते हैं खाली प्याला उन्होंने पत्थर पे रखा, न जाने कहां से उसमें दूध आया और दूध भी शहद मिला हुआ, और कहने लगे पियो। वो कहते हैं मैंने पिया और पूछा, हुजूर इतना ऊंचा मकाम अल्लाह ने आपको दिया कैसे है, कौन से चिले किए हैं? वो कहने लगे कुछ ज्यादा बात नहीं है, लंबी चौड़ी को बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है, रब ने मुझे ये सारा मकाम सिर्फ और सिर्फ इत्तिबाए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अता किया है। वाखिर दावा या